ये देखिए पार्सल तो मेरा आ गया है, अभी मेरी बेल बजी है। ये देखिए लेकिन इनकी सबसे वर्स्ट चीज़ ये है कि ये मोस्टली ना पार्सल्स आपके नीचे छोड़ के चले जाते हैं। अब इसने बेल बजाई है और मैं वेट कर रही हूँ कि ऊपर पार्सल आए, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपके पार्सल्स नीचे छोड़ जाते हैं। तो लेट्स सी, क्योंकि अभी तक मेरा डोर नॉक नहीं हुआ, सिर्फ बेल ही बजी है। तो ये देखें डोर मेरा नॉक नहीं हुआ और इसने इधर ही नीचे छोड़ दिया मेरा पार्सल। ये देखें, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये देखें, मैं अपना क्या कहते हैं डोर खोल के चेक करती हूँ कि पार्सल मेरा जो है वो आया ऊपर या मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि ये पार्सल्स ना नीचे छोड़ जाते हैं और इनका काम बनता है कि आप किसी भी जगह से, किसी भी स्टोर से, शॉप से, ऑनलाइन जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो मेरी आदत है, मैं हमेशा ट्रैक कर रही होती हूँ। तो ये दिस इज़ टोटली रॉन्ग एंड आई थिंक दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल कि ये आप स्पेशली जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं उनके ये पार्सल जो हैं ये नीचे छोड़ जाते हैं, नीचे, बिल्कुल नीचे। मतलब समटाइम्स ये होता है कि वो बिल्कुल अपार्टमेंट्स के बिल्कुल जो बाहर मेन डोर होता है उसके बिल्कुल बाहर छोड़ जाते हैं। अगर उनको कोई डोर ना खोले तो वो वहाँ पे या तो छोड़ जाते हैं, उनको वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए कि वहाँ से तो कोई भी उठा के ले जाएगा। अच्छा, वहाँ से तो लोग उठा के ले ही जाते हैं, लेकिन आप उनको अनलॉक करके दरवाज़ा खोलते भी हैं तो वो अंदर आके तो नीचे जहाँ पे आपका मेन जो एंट्रेंस है वहाँ पे छोड़ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ लीविंग देम आउटसाइड योर अपार्टमेंट, दे जस्ट लीव इट नियर बाय द मेन एंट्रेंस, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि कितने यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं, आपको नहीं पता कौन कैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और वो आपके जो पार्सल हैं उठा के ले जाते हैं और वो फिर आपके लिए आपका पैसा वेस्ट है। और वो तो अपना पिक्चर लेके प्रूफ वहाँ पे लगा देते हैं कि हमने तो पार्सल जो है ड्रॉप कर दिया है। लेकिन अब जो बाकी की, अगर आप घर पे नहीं हैं, ठीक है, आप कहीं भी हो सकते हैं, आप अगर घर पे हैं ही नहीं और आपका पार्सल वो नीचे छोड़ के चले गए हैं या आउट ऑफ डोर है, मतलब आपके घर के वो नहीं है, दरवाजे के बाहर नहीं है, और वो आपका कहीं भी छोड़ के चले गए हैं पार्सल, तो वहाँ पे प्रूफ तो वो अपना छोड़ देते हैं, लेकिन आपका पार्सल कोई भी उठा के लेके चला जाता है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो ऑफ कोर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने अपना पार्सल जो है, आपको कैसे पता कि आपका पार्सल, आप चेक कर लेते हैं कि आपका पार्सल जो है वो कहाँ पे प्रूफ ऑफ जो होता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी होता है, वहाँ पे आप चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे छोड़ के गए हैं। बट आई थिंक दिस इज़ टोटली रॉन्ग कि आपको आपका पार्सल उनको नीचे नहीं छोड़ के जाना चाहिए या आउट ऑफ टोटली जो अपार्टमेंट्स है वहाँ पे नहीं छोड़ के जाना चाहिए। दे मेंट टू बी लीविंग योर पार्सल आउटसाइड योर डोर। और मैंने यहाँ पे अपने डोर के बाहर लिख के भी लगाया हुआ है कि मेक श्योर, स्पेशली क्योंकि आपकी जो रिकॉर्डेड डिलीवरीज होती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के भी लगाया हुआ है कि मेक श्योर यू डोंट लीव देम आउटसाइड द बिल्डिंग और इनसाइड द बिल्डिंग। यू मेक श्योर कि यू लीव द एवरी सिंगल पार्सल आउटसाइड माई डोर। मैं वहाँ पे जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ मैं वहाँ पे मेक श्योर करती हूँ कि वहाँ पे मैं एक मैसेज छोड़ देती हूँ। लेकिन मोस्टली ये होता है कि ये नीचे छोड़ के चले जाते हैं और आपके पार्सल गायब होते हैं। तो मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी यहाँ पे एक दफ़ा पुशर गायब हुई थी और नीचे एक लेडी रहती थी, शी यूज्ड टू लिव डाउन स्टेयर्स, शी हैज़ मूव्ड नाउ। उसका पार्सल नीचे सेकंड फ्लोर में से किसी ने ना गायब कर दिया था, लेकिन फिर उसने उनसे निकलवाया था अपना पार्सल। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल कि लोग जो इनको ना अपनी कंपनीज़ में अपने डिलीवरी गाइज़ को बताना चाहिए कि आपको पार्सल जो है हर बंदे के उनके घर के बाहर छोड़ें। तो आइए चेक करते हैं कि मेरा पार्सल जो है वो जो है अभी डू हैव टू गो डाउन स्टेयर्स टू गेट इट और इज़ इट अपस्टेयर्स आउटसाइड माय। तो जी शुक्र है यहाँ पे छोड़ के गया है मेरे डोर के बाहर, मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। पार्सल जी अब करते हैं अनपैक। में अपनी अंदर पार्सल खोलने के लिए आई हूँ, अपनी ग्लासेस ढूंढने बैठ गई थी। ये देखें, अब जाके मैं अपनी अंदर से ग्लासेस लेके आई हूँ और ऐसे लग रहा है जैसे मैंने टेढ़ी पहनी हुई ऊपर नीचे हुई हुई है। तो मैं अब जाके अपनी अंदर से ग्लासेस लेके आई हूँ क्योंकि मैं इनकी आदत डाल रही हूँ पहनने की, और वही हाल है कि मैं इनको उतार के कभी इधर कभी उधर रख देती हूँ। इसी रीज़न से ना
मैंने अपनी चेन ऑर्डर की है क्योंकि उससे फिर मेरे साथ साथ ग्लासेस रहेंगी एक बेबी की तरह, एंड आई एम गोना कीप ऑन वेयरिंग देम। अदरवाइज़ मेरी ग्लासेस कभी कहीं होती है कभी कहीं होती है, और जब पहननी होती है तो वो जो है कहीं कहीं ना कहीं पड़ी होती है। इसको हम करते हैं अब अनपैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, टेयर अलोंग द डॉटेड लाइन केयरफुली टू ओपन योर बैग। तो ये हम खोलते हैं, ये लें जी, ये हो गया, खुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तो एज़ आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी कि मैंने एक मरून कलर में ऑर्डर किया था, ये देखें, और ये मैंने साइज़ मीडियम टू लार्ज ऑर्डर किया था वाइन कलर में। मुझे वाइन कलर बहुत पसंद है, एक वाइन और एक ब्लैक कलर, उफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा है मीडियम टू लार्ज ब्लैक कलर में। और ये किस साइज़ में है? सेम ही सेम मीडियम टू लार्ज दोनों सेम साइज़ भेजे हैं, जबकि एक मैंने स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था, लेकिन इनके साइज़ का भी नहीं ना समझ लगता। एक मैंने ऑर्डर किया था क्या कहते हैं, स्मॉल टू मीडियम, और दूसरा मैंने ऑर्डर किया था मीडियम साइज़ में। तो आई थिंक इनका फिर ऐसे ही चलता होगा, मीडियम टू लार्ज। इसको करते हैं अनपैक। इसको हम करेंगे अनपैक। बिस्मिल्लाह। ये है जिसका पजामा, और दैट्स आवर टॉप। ये देखें, ट्राई ऑन मैं नहीं करूँगी इसको, इसलिए क्योंकि मैं इसको वॉश करूँगी, इसके टैग्स वगैरह उतार के। आई एम गोना पुट दैट इन वॉशिंग, ताकि एक दफ़ा साफ़ सुथरा हो जाए और कोई मतलब बॉडी के ऊपर ना कोई जम्स वगैरह ना लगे। तो हम गोना वॉश इट। ये सेम साइज़ उसने भेज दिए। ट्राउज़र तो मुझे बैक साइड से ठीक लग रहा है, ट्राउज़र का साइज़ बिल्कुल ठीक है। आई होप कि टॉप भी ठीक हो, ये वॉश करके पता चलेगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, इसका भी पजामा, और ये देखें, ये दोनों मेरे आज आ गए। अच्छा जी, अब ये देखें, इसीलिए कहते हैं जब भी आप कोई चीज़ ऑर्डर करें ना, उसको मेक श्योर करें कि आप उसको प्रॉपर्ली चेक करें। अब ये देखें, इट हैज़ अ होल इन इट। आप मतलब होल नहीं है, लेकिन यहाँ से इसकी सिलाई खुली हुई है, ये नज़र आ रहा है आपको? ये देखें, ये देखें, इसकी सिलाई खुली हुई है। वो तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, लेकिन अगर आप पैसे पूरे लगा रहे हैं, आप फुल प्राइस पे एक चीज़ ख़रीद रहे हैं और वो ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो दिस इज़ अनफेयर कि आपकी चीज़ ऐसे आए। कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आप मेक श्योर करें कि आपके साइज़ेस ठीक आ रहे हैं, और चीज़ को ज़रूर आप चेक करें कि वो चीज़ जो है फॉल्टी तो नहीं है। ये देखें, अब मैं इसकी पिक्चर लूँगी और उनको वहाँ पे रिव्यू दूँगी और उनको दिखाऊँगी कि उन्होंने मुझे क्या चीज़ भेजी है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है गोश्त। अभी मैं इसको, मेरा दिल कर रहा है भुना गोश्त खाने का, तो अभी ये बन रहा है। दिस इज स्टिल इन प्रोसेस, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इतना अच्छा मौसम हो गया ना बाहर, हल्की हल्की ठंड और हल्का हल्का सा क्या कहते हैं, बारिश वाला मौसम। बारिश हो रही है हल्की हल्की सी बाहर ना। मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत कोई अच्छा वेदर हुआ है अभी बाहर। एक सेकेंड, ये देखिए, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा। ये देखिए, लेट मी शो यू द क्लाउड्स। It's very cloudy outside and it's
ड्रिजलिंग एज वेल। ये देखिए कतरा नज़र आया आपको, दूसरा कतरा, तीसरा कतरा, चौथा कतरा, एंड इट स्टार्टेड टू रेन। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है बाहर। मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, बारिश वाला। मैंने साथ में अपनी मैंने ये लगाए हुए हैं अपने किचन की विंडोज़ में, क्योंकि आई डोंट लाइक टू बी सीन, नज़र आता है बाहर से। तो अक्सर आप काम शाम कर रहे हो ना, तो आई डोंट लाइक इट कि बाहर से नज़र आ रहा होता है सारा, आपकी सारी प्राइवेसी जो है वो ख़राब हो रही होती है। तो मैंने ये यहाँ पे अपनी विंडोज़ में फिर ये पेपर लगाया हुआ है, इट्स रैपिंग पेपर। तो मैंने ये लगाया हुआ है, इट्स अ गिफ्ट रैपिंग पेपर, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है अपनी किचन की विंडोज़ में। तो ये देखें बारिश स्टार्ट हो गई है। और क्या कहते हैं, मैंने साथ में अपनी वो जो भी मेरा पार्सल आया है वो मैंने साथ में मशीन चला दी है। मेरी तकरीबन आप कह लें कि एवरी सिंगल डे एक मशीन चलती है, एवरी सिंगल डे मेरी मशीन चलती है तकरीबन। क्योंकि मुझे आदत है कपड़े जैसे उतारे वो स्ट्रेट अवे जाते हैं उसके अंदर धोने के लिए। मैं और मेरी बेटी होती हैं इवन दो, बट एवरी सिंगल डे मेरी एक मशीन ज़रूर चलती है। बहुत कम ही होता है, वंस लाइक हफ्ते में होते हैं ना 7 दिन होते हैं, तो मेरे 6 या 5 दिन तक मशीन चलती है, 1 या 2 दिन रिलैक्सड होती है मेरी मशीन। तो ये मेरी आदत है कि मैं भरती नहीं हूँ मशीन को, मैं थोड़े कपड़े होते हैं। जैसे मैंने अभी जो मेरे 2 पार्सल 2 ट्रैक सूट आए हैं मेरे, तो वो मैंने दोनों उसमें डाले हैं, और एक मेरा जो कल का मैंने पहना हुआ था इसके अंदर सिर्फ वो था, तो मैंने मशीन जो है अपनी चला दी है। तो मैं मशीन को ज़्यादा भरती नहीं हूँ और बहुत खाली भी नहीं होती। आपको मशीन को इतना चलाना चाहिए कि मशीन के अंदर ये देखें सही तरह ना कपड़े धुलें। अब इसके अंदर आपको ऊपर जगह नज़र आ रही होगी, इसके अंदर मेरा जो अभी 2 आए हैं वाइन कलर वाला, ब्लैक कलर वाला, इसके अंदर मैंने वो डाला है। एक इसके अंदर मेरा कल के मेरा पजामा सेट था जो मैंने कल पहना हुआ था वो है, और ये मेरा जाय नमाज का दुपट्टा है जो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना बाल मुझे फ़ील हो रहे थे, और मुझे इनकी बिल्लियों की वजह से ना मुझे स्नीज स्टार्ट हो जाती है इनके बालों की वजह से। तो वो फिर मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैंने ये जब दुपट्टा अपना पहना तो मुझे छींकें स्टार्ट हो गई। तो मेरे सारे के सारे कपड़े जितने भी होते हैं ना, बिल्लियों को घर में रखने का एक ये चीज़ है कि बिल्लियाँ ना घर में वो कर देती हैं, बाल इनके पूरे जगह बाल से बाल जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो और मुझे इनके बालों की वजह से फिर मुझे ना छींकी आना शुरू हो जाती हैं। तो वो मैंने दुपट्टा इसमें डाला है। इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो दैट्स इट। चेक करिए बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की सी, और ये मेरा फेवरेट मौसम है। मैंने शावर लिया था तो मैंने ना बाहर तौलिया डाला हुआ था, तो मैंने अभी तौलिया उतारा है। लेकिन यहाँ के मौसम का आप कोई बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, कब यहाँ पे धूप है और कब यहाँ पे धूप के अंदर बारिश स्टार्ट हो जाती है। इट्स कॉल्ड ब्रिटिश वेदर। और मैंने मशीन चलाई है तो बस मैं वो डालूँगी, क्योंकि मैंने वेदर चेक किया, इस पर बारिश आ रही है अभी थोड़ी देर के बाद की और शाम की, बट इट्स ओके। हल्की बारिश अगर होगी तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि कल परसों आगे वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी है, और वीकेंड पे भी यहाँ पे 27-28 शो हो रहा है। तो यहाँ पे वेदर कैसे चेंज होता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिटिश वेदर, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। कुकिंग करने के लिए ना मैंने ये सारे वुडन स्पून रखे हुए हैं घर में। तो इससे ये होता है कि देचकी आपकी जो है वो नीचे लगती नहीं है, उसमें खाना वगैरह जो है मतलब देचकी ख़राब नहीं होती आपकी। तो उसके लिए मैं सारे वुडन जितने भी मेरे पास स्पून्स हैं आई यूज़ देम। लेकिन जब खाना निकालना होता है फिर मैं उस टाइम पे स्टील की चम्मच यूज़ करती हूँ। यहाँ पे अब मेरा ये थोड़ा सा छोटा। ये जो स्पून है ना ये सबसे बेस्ट होते हैं, इससे आपकी जो है ना, मुझे तो मज़ा आता है वुडन स्पून के साथ। टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर वही स्पून्स में तो अक्सर ना ये वाले नहीं, लेकिन जो डूंगे होते हैं ना आगे से प्रॉपर बने होते हैं जैसे सूप स्पून में, वो वाले स्पून मैं यूज़ करती हूँ सर्विंग के लिए भी सेम। अब सर्विंग के लिए जो स्पून्स होते हैं मैंने ये रखे होते हैं, ठीक है, स्टील के।
लेकिन व्हेन आई कुक आई यूज़ these spoons. I like these spoons. मैंने इसका मसाला नीचे किया, बिस्मिल्लाह। मुझे आदत है, मैं तो जब भी खाना बनाती हूँ ना मैं साथ साथ इसको चेक करती हूँ। अच्छा जी, मैंने मिर्चें धनिया जो है वो फ्रीज़ किया होता है, ऐसे ख़राब नहीं होता। अदरवाइज़ तो आपकी ना धनिया लास्ट करे, ना आपका क्या कहते हैं पुदीना धनिया, इस टाइप की चीज़ें कोई भी। तो पालक, पुदीना, धनिया और मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें ना मैं ला के इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं बहुत कम की हुई हैं क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है कोई भी मिर्चों वाली चीज़ खाना। बट मुझे इसका ना टेस्ट पसंद है सब्ज़ मिर्चों के बगैर, और धनिया के बगैर तो खाना चलता ही नहीं है, मेरा बनता ही नहीं है। तो मेरी बेटी नहीं खाती है मिर्चें, और वैसे भी छोटी है, नहीं देनी चाहिए उसको मिर्चें। लेकिन माशाल्लाह अगर आप उसके आगे चीज़ें मिर्चों वाली रख दें, मैंने उसको आदत डाली हुई है बचपन से, तो वो खा लेती है। लेकिन एज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड आई एम नॉट सपोज टू हैव मिर्चें, तो आई ट्राई टू अवॉइड देम। बट कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ। बट व्हेन वी ईट तो मैं जो ग्रीन जितनी भी चिलीज़ हैं वो निकाल लेती हूँ अपनी प्लेट में, और अपनी बेटी की प्लेट में नहीं रखती। तो ये बस अभी थोड़ी देर के बाद बन जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको साथ में दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी स्पून्स हैं, मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर की थी टिकटॉक के ऊपर से। आई लव दी स्पून्स। ये देखें, नज़र आ रही है आपको वुडन स्पून्स, मैं इनकी भी बात कर रही थी। आई लव देम। तो मैं ये यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। ये मैंने सूप की स्पून्स ऑर्डर की थी, इनके साथ बेबी स्पून्स भी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। बेबी स्पून्स तो लगती नहीं है ये, बट दे आर वेरी वेरी नाइस स्पून्स एंड वेरी सॉलिड स्पून्स। आई मस्ट से दैट दे आर वेरी सॉलिड। मुझे लकड़ी की चीज़ें ना बड़ी पसंद है। मेरा दिल होता है घर में सारी चीज़ें ना वुड की हों, ये ज़्यादा लास्ट करती हैं चीज़ें। ये जो है स्टील, इसको बहुत जल्दी गंद लग जाता है और पिच पिच करता है ना। आई हेट दैट। चेक करें बाहर, माशाल्लाह इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। ये देखें, ये देखें, ये मेरी जानें हैं दोनों, छोटी सी मामा की जानें हैं, प्यारी सी। ये मेरी प्यारी सी जानें हैं दोनों। इन्होंने मेरी घर की कोई चीज़ नहीं छोड़ी, इनकी वजह से हर चीज़ मुझे उठानी पड़ी। ये देखें, ऐसे जैसे घर में चूहे नहीं होते, सारा इन्होंने इसको ना खुरचा हुआ है। और ये ज़्यादातर ये वाली करती है, वो वाला इतना नहीं करता। वो कर्टन्स को करता है दांतों के साथ, और ये पाँवों के साथ करती है। चेक करें बाहर, माशाल्लाह एकदम तेज़ बारिश शुरू हुई है, और फिर ये देखें एकदम रुक गई है, और फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और स्पेशली ये बारिश उस टाइम पे होती है जब बच्चों की स्कूल का टाइम होता है ना, उसके पहले नहीं होती, उसके बाद नहीं होती। और जब बच्चों के स्कूल का टाइम होता है ना, जब बच्चों को आपने पिक करने जाना होता है या ड्रॉप करना होता है सुबह के टाइम, क्योंकि मेरी बेटी शी गोज़ टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, और नॉर्मल जो बच्चों के स्कूल का टाइम है दैट इज़ 8:45। बट मेरी बेटी जाती है सुबह के टाइम 8 o'clock शी स्टार्ट्स। पहले शी यूज़ टू गो टू क्लब, बट अभी वो जाती है सुबह के टाइम ना पढ़ने के लिए जाती है, स्कूल में स्टार्ट करती है वो क्लास। तो वो उसमें क्विज़ेस वगैरह होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो सुबह जाके वो करती है। तो वो जब जाती है मोस्टली सुबह के टाइम बारिश हो रही होती है ज़्यादातर। तो अगर बारिश हो रही हो तो मैं कैब ऑर्डर कर देती हूँ, और इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल तो मैं मोस्टली, आजकल कितने दिन हो गए मैं कैब पे जा रही हूँ। आज भी मैं सुबह कैब पे उसको ड्रॉप करके आई हूँ। मेरे साथ एक और भी छोटा बच्चा था, तो आज भी हम कैब पे गए, येस्टरडे भी हम कैब पे गए, येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, मंडे को मैं कैब पे गई, ट्यूसडे को वी वॉकड एंड देन टुडे वी वेंट बाय कैब। तो ये देखें, तो वापस आते हुए समटाइम्स ये है कि मोस्टली, नॉट समटाइम्स, मोस्टली बारिश शुरू हो जाती है स्कूल के टाइम पे। है ना हिजू, है ना जान, मेरी जान। और ये मेरे दो बेबीज़ छोटे छोटे से थे जब मैं इनको लेके आई थी, माशाल्लाह देखें कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं।
मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। ये जब मैं लेके आई थी मुझे इसका नहीं पता था। आप कोई भी जानवर ख़रीद के लेके आते हैं, घर में आप लेके आते हैं, कोई भी चीज़ लेके आते हैं, आपको इतना नहीं पता होता उस चीज़ का जब तक आपका एक्सपीरियंस ना हो जाए उस चीज़ के साथ। ये इतना भोला है, यकीन करें ये इतना भोला है, इसको मैं भोला कहती हूँ। और ये जो है ना, शी इज़ वेरी क्लेवर। जब मैं ये लेके आई थी उसी दिन उन्होंने मुझे बोला था कि ये वाली जो है ये बहुत तेज़ है, और ये तो मुझे अब पता चला है जब ये मेरे घर में आई है कि ये वाकई में छोटा पटाखा है। मेरा भोला, मेरा ज़्यादा लाइट्स के ऊपर देख रहा है कि ऊपर क्या हो रहा है, कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। जी जी देखना जी जान, जी मेरा बेबी, ये देखना ये सोफ़े पे स्क्रैचेस कर कर के ना इन्होंने मेरे नए सोफ़े का कुछ टाइम के बाद तबाही कर देनी है। ये देखें धागे निकलना शुरू हो गए मेरे सोफ़े के, नज़र आ रही है। मेरा सोफ़ा गया। हेज़ू, मामा की हेज़ल। I am ready to go to get my daughter from school and I'm wearing cord set। मेरी ऊपर वार्डरोब जो है भरी हुई है इनके साथ, विद डिफरेंट डिज़ाइंस, विद डिफरेंट कलर्स। और ऊपर चढ़ना पड़ता है तो मैं बहुत देरी नहीं करती कि इतना भी ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता। ये देखिए ये मेरी वार्डरोब है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से निकालना पड़ता है, तो मैं बहुत देर नहीं करती। अब मेरे जो हैं 1 2 3 4 और वो लास्ट में नीचे 5, इसके 5 शेल्फ हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे मेरे जितने भी हैं गर्म कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पे मेरी साड़ियाँ और जितने भी ना मेरे आउटडोर्स हैं, मतलब एशियन वेयर हैं, वो उस टाइप के पड़े हुए हैं। ज़्यादा एशियन वेयर तो मेरे इस साइड पे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फैंसी क्लोथिंग है मेरी। तो ये देखें ये उसी का पार्ट है, तो ये सारे ऊपर पड़े हुए हैं और मैं जो है फिर समटाइम्स बॉदर नहीं करती यार ऊपर कौन चढ़े, ऊपर क्या चढ़ना होता है, यहाँ पे स्टूल रखना होता है और यहाँ से निकालने होते हैं, लेकिन समटाइम्स दिल ही नहीं करता, इतनी थकावट हो जाती है ना। बट आज मैंने निकाला ये, मुझे था कि शायद हल्की हल्की बारिश हो रही है तो इट माइट गोना बी अ बिट कोल्ड, बट लेट्स सी, वो तो बाहर जाके पता चलेगा। तो जी चलते हैं स्कूल। बिल्लियाँ मेरी सो रही हैं अंदर, तो वापस जब तक आऊँगी इंशाल्लाह दे विल बी अप, या तब भी सोई रही होंगी। ये सोती बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना नहीं सोती है। जो मैंने सुना है, मेरी फ्रेंड बता रही थी उसकी बिल्ली अगर सोए तो सुबह सोती है और रात को जाके उठती है, पूरा दिन सोती रहती है। मेरी बिल्लियाँ माशाल्लाह इतना नहीं सोती हैं, लेकिन इट्स गुड टू स्लीप लाइक, जितना कहते हैं ना इट्स वेरी हेल्दी, द मोर यू स्लीप द मोर हेल्दी यू आर। आई डोंट नो अबाउट ह्यूमंस, बट जानवरों के लिए और न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ऐसे ही होता है, वो जितना सोते हैं उनके लिए हेल्दी होता है। आ जाएं जी चलते हैं स्कूल। अच्छा जी, मज़े की बात देखिए, निकलने से पहले मैं वेदर चेक कर रही थी। मैं हमेशा वेदर चेक करती हूँ घर से निकलने से पहले। तो बेटी को तो मेरा ये होता है कि मैंने उसको ना उसका रेन कोट और उसकी जैकेट जो है वो रेन वाली है, तो उसका रेन कोट और उसके वैलीज़ जो है वो 24/7 उसके ना स्कूल के बैग में पड़े होते हैं। तो वो ये होता है कि जब मैं जाती हूँ तो वो क्लास से जब निकलती है तो उसने ऑलरेडी पहना होता है।
और मैं जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं हमेशा वेदर चेक करती हूँ कि वेदर की ना फोरकास्ट के। तो जब भी वेदर चेक करो ना, ज़्यादा तो बारिश नहीं आ रही होती, बट एज सुन एज यू लीव बारिश स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने वेदर चेक किया है, और पहले जब मैंने चेक किया था 4 बजे के करीब बारिश आ रही थी। अब मैंने वेदर चेक किया है तो खैर से 3 बजे के करीब बारिश आ रही है, जो कि बच्चों के स्कूल का टाइम होता है। 3 बजे बारिश आ रही, 4 बजे बारिश आ रही है, 5 बजे बारिश आ रही है। तो आई होप कि हम लोग गोना गेट वेट। और लेट्स सी, बाहर जाके मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, फिर हम जस्ट गोना लीव नाउ। इतनी गर्मी है बाहर, मैं इसको लेने के लिए गई हूँ तो उस टाइम तो फील नहीं हो रहा था, लेकिन वेदर के अंदर आ रहा था कि बारिश होगी। और जब मैं गई हूँ लेने के लिए तो उस टाइम पे ना इट वॉज़ वेरी चिली, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और साथ ही कोई आई थिंक 5 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स के बाद इतना एकदम वेदर चेंज हुआ है, गरम गरम। तो मैं वॉक करके, वैसे भी आपको पता है आपकी बॉडी और वार्म अप हो जाती है। तो मैं वापस आई हूँ, जैसे आई वॉज लिटली स्वेटिंग। आके मैंने फिर अपने कपड़े ये चेंज किए हैं, अब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। ये देखें पाँव जो है मेरी वेन्स सूज जाती हैं, वॉक करो ना। ये देखें अब मुझे सुकून आया। मैंने आके कपड़े चेंज किए हैं, फ़ैन ऑन किया है, तब जाके सुकून मिला मुझे। जन्नत जन्नत मैडम ने लेट कर देना होता है तो इसको मैंने खाए, ये बाइक के बगैर जा रही थी मस्जिद। मैंने इसको कहा पहने जल्दी जल्दी, तब ये जाते जाते पहन रही है। 4:30 हो गए हैं ऑलरेडी, और देखें फिर धूप निकल आई है। यही मैं कह रही होती हूँ कि यूके के वेदर का कोई भरोसा नहीं है। फ़ोन में मेरे शोर है, बारिश हो रही है, और बाहर देखें धूप। फ्लावर्स, मेरे कपड़े सूख गए आधे से ज़्यादा। ये देखिए, ये मैंने ऑर्डर किए थे टिकटॉक से लेकिन इनके साथ क्या हुआ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इनका हाल, मैं आपको जूतों का दिखाऊं। इनको इतना टाइम भी नहीं हुआ ऑर्डर किए हुए, और ये इतना कोई कच्चा जूता है। ये देखें यहाँ से भी टूट गया है और यहाँ से भी, सेम विद बोथ ऑफ देम। ये देखें और ये देखें, और ये मुझे इतना अच्छा लगा था तो मैंने ऑर्डर किया था। और इतना कम्फी है ना पहनने में, मुझे जूते पसंद है जो कंफर्टेबल भी हों और पहनने में अच्छे भी लगे। मेरे पाँव सारे छिल जाते हैं, यहाँ पे निशान, यहाँ पे निशान, ये देखें कोई जगह बची नहीं होगी जहाँ पे मेरे पाँवों पे निशान ना हो जूतों की वजह से। तो मुझे जूतों का वैसे भी शौक बहुत है, और ये दे आर सो कम्फी एंड दे लुक नाइस एज वेल व्हेन यू वेयर देम, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट दैट सॉलिड। ये देखें यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं चलता। फ़ोन में शो रहा है कि बारिश हो रही है, बाहर देखें तो धूप निकली हुई है, नो बारिश। फ़ोन में चेक करो तो धूप, बाहर जाओ तो बारिश। लेकिन अभी शो हो रहा था कि इट माइट गोना ड्रिजल, तो हल्की हल्की बारिश वायर हो रही थी। तो मैंने चेक किया उससे पहले मैंने अपने कपड़े ना, क्योंकि 99% ये ड्राई हैं, बस हल्की हल्की सी नमी सी जैसे नहीं होती, मतलब हल्के हल्के से गीले होते हैं कपड़े, तो हल्के हल्के से ना होने के बराबर थे। तो मैंने कहा इससे पहले कि बाहर जो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो और मेरे जो सूखे हुए कपड़े हैं वो भी जो है गीले हो जाएं, तो इट्स बेटर इफ़ आई टेक देम ऑफ एंड जस्ट पुट इट इनसाइड। तो मैंने इनको बाहर से उतार के ना अपनी अंदर डाला है ताकि गीले ना हो जाएं।